प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज भारत देश में कोरोना वायरस के आपातकाल स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है और हमारे भारत सरकार ने हम सबसे सभी लोगों से आग्रह किया है हाथ जोड़कर कि सब लोग अपने अपने घरों में रहें और डिस्टेंस बना के रहें, जिसमें आज की स्थिति में हमारे देश में सभी बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण का कार्य में सूर्य ग्रहण लग चुका है। तो हम लोग आप तक विद्या अध्ययन का कार्य जो है ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें आप सभी बच्चों से आशा करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई घर पर ही रह करके सुचारू रूप से होती रहे और आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो आइए देखते हैं बच्चों, आज का विषय है हमारा हिंदी क्लास 9th, जिसमें मैंने पहला चैप्टर काव्य खंड से लिया है और इसमें पहला है कबीर दास जी की साखियाँ। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कबीर दास जी के बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं कि कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ और वो कैसे कैसे इस साहित्य के क्षेत्र में आए और फिर आगे चल कर के बहुत अच्छे कवि कहलाए पूरे विश्व में। जो सभी धर्मों को आगे बढ़ाते हुए कबीर दास जी ने ऐसे ऐसे वाक्य और पद लिख दिए हैं जिसका लोग अनुसरण करके अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। देखते हैं बच्चों, कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक विद्वानों में मतभेद है, कुछ कहा नहीं जाता। अलग अलग विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को अलग अलग माना है और अलग अलग रूपों में इनका जन्म स्थान प्रदर्शित किया है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था और लहरतारा नामक काशी में एक स्थान है, वहाँ पर एक तालाब के किनारे पड़े थे और इनके नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनको उठा ले गए और घर में इनका पालन पोषण किए। आगे चल करके कबीरदास जी बड़े हुए और ये भक्ति के मार्ग पर चलने लगे और इनके गुरु का नाम रामानंद है। तो बच्चों पूछा जाता है प्रश्न कि कबीर के गुरु का क्या नाम है, तो रामानंद जी हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न और भी कठिन बना देता है, तो पूछता है कबीर के मुस्लिम गुरु का क्या नाम था। तो बच्चों कबीर के मुस्लिम गुरु का नाम शेख तकी था और कबीर की पत्नी का नाम लोई था और कबीर के 2 बच्चे थे, जिनका नाम एक का था पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि कबीर का जन्म तो काशी में हुआ लहरतारा के पास, लेकिन मरने के समय ये मगहर चले आए। मगहर जो बच्चों ये बस्ती ज़िले में है उत्तर प्रदेश राज्य के, और वहीं पर इनके शव को रखा गया। तो हिंदू और मुस्लिम के जो राजा थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे कि इनके शव को मैं ले जाऊंगा, लेकिन वहीं पर बच्चों ऐसा ज्ञात होता है, विद्वानों में बताया गया है कि इनका शरीर वहीं से गायब हो गया और वहाँ पर केवल 2 ही पुष्प मिले, अर्थात 2 फूल मिले, जिसमें एक फूल हिंदू ला करके वहीं पर अपनी उस फूल को कबीर के ला करके चिता बनाकर उस पर जला दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, और मुस्लिम उसी फूल को ले करके वहीं मगहर में उनकी एक समाधि बना दी। अब आइए जानते हैं बच्चों, कबीर दास ने स्वयं ही कहा है कि मस कागज छुओ नहीं कलम गए नहीं हाथ, कि मैंने तो अपने हाथ से कागज़ भी नहीं छुआ है और कलम को हाथ में भी नहीं पकड़ा है, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े विद्वान हो गए। ये जब जब अपने मुख से कहते थे तो उन्हीं के निकले हुए मुख के शब्दों को इनके शिष्य लोग, इनके साथ में चलने वाले लोग लिखते थे। तो कबीर की मुख्य रूप से 3 ही रचनाएं हैं बच्चों, साखी, शबद और रैमनी, और इनके शिष्य के
नाम था बच्चों धर्मदास, और धर्मदास ने एक रचना बीजक नाम से लिखा और इनके कबीर की तीनों रचनाओं को उठा करके उसी बीजक में संग्रहित कर दिया। तो ऐसा माना जाता है कि बीजक भी इनकी रचना है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। बीजक जो रचना है वो कबीरदास के शिष्य धर्मदास की रचना है। उन्होंने बीजक नाम से एक रचना लिखा और उसी रचना में कबीर की तीनों रचनाओं को संग्रहित कर दिया। यही सत्य है बच्चों। कबीर की तीनों रचनाएं किस में संग्रहित है? बीजक में संग्रहित है। साखी, सवद और रैमनी, ये कबीर के शिष्य ने ऐसा किया है। और यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये बीजक जो रचना है कबीर की नहीं है, ये उनके शिष्य कबीर के शिष्य धर्मदास थे। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। और कबीर ऐसे व्यक्ति थे बच्चों कि धर्म को न मान करके सभी लोगों को इस देश में आगे बढ़ाने का काम किया है। कबीर अत्यंत उदारवादी, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। आइए दोस्तों, आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कबीरदास जी ने अपने साखी में क्या क्या लिखा है। इन साखी के माध्यम से हम लोग देखते हैं। आ गया बच्चों ये साखियाँ, कबीर की साखियाँ में देखते हैं बच्चों। ये है पहला आपका पद, जिसमें कबीरदास जी ने हंस के समान मनुष्य के वर्णन करते हुए कहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंती न जाई कबीरा, अभी उड़ी अनंती न जाही। अब देखिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि इस संसार में व्यक्तियों की तुलना जो है वो कबीरदास जी ने हंस के माध्यम से की है। ये हंसा का मतलब होता है बच्चों, व्यक्ति की तुलना कबीरदास जी ने हंस से की है। कबीरदास जी ने इस संसार में मनुष्य की तुलना हंस से करते हुए कहा है कि जिस तरह से हंस नामक पक्षी इस मानसरोवर रूपी तालाब में खेलते हैं और मोती को चुंगते हैं और उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते, उस प्यारे सुख को छोड़ करके, उसी तरह से मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत ना जाए। और फिर आगे कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने इस जीवन संसार रूपी माया जाल में बंध जाता है या बंधा रहता है और उसे ही वह अपना सच्चाई समझने लगता है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं बच्चों, दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय कबीरा, सब विषय अमृत होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी ईश्वर को खोजते फिरता हूँ, अर्थात इस संसार में प्रेम रूपी ईश्वर को खोजना बहुत मुश्किल हो गया है या ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु वह प्रेम रूपी ईश्वर अर्थात प्रभु का दर्शन या ईश्वर जब मिल जाते हैं तो आगे देखिए बच्चों क्या होता है कि प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय कबीरा, सब विषय अमृत होय। दूसरे पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर इस संसार में प्रेम रूपी ईश्वर मिल जाते हैं तो संसार का सारा अवगुण जो है या दुष्ट या कष्ट अर्थात विष उस अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा
मनुष्य का जीवन जो है उस अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। नेक्स्ट पंक्ति पर चलते हैं बच्चों, देखते हैं कबीरदास जी ने क्या लिखा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकी मार कबीरा, भूखन दे झकी मार। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी बता रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में हस्ती का अर्थ होता है बच्चों हाथी, हस्ती का अर्थ है यहाँ पे हाथी से लिया गया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ज्ञानी व्यक्तियों की तुलना जो है उसे ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना चाहिए। सहज दुलीचा डार, दुलीचा का अर्थ होता है बच्चों एक सुंदर सा स्थान जहाँ पे अच्छे अच्छे कालीन के गद्दे लगाकर कुछ प्रवचन किया जाता है, ईश्वर का स्मरण किया जाता है। और सहज साधना रूपी उस गलीचे पे उसे बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकंधे झकमार, क्योंकि यह जो संसार है, स्वान का अर्थ होता है बच्चों, ये स्वान का जो अर्थ है यहाँ पे कुत्ते से लिया गया है, कुत्ता होता है, स्वान का अर्थ कुत्ते से लिया जाता है। अब देखिए बच्चों ये स्वान का अर्थ कुत्ता, क्योंकि कबीरदास जी अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि संसार जो है ये संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, क्योंकि जो आपके ऊपर ये क्या करते हैं, भौंकते रहते हैं। जैसे अच्छे व्यक्ति को अनादर या अनदेखा कर देना चाहिए। एक दिन ऐसा हो जाता है, ऐसा आता है कि वह स्वयं अपने आप से कुत्ते झक मार के यानी अपने शौक से वो भूखते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के यह सारा संसार आपस में लड़ाई झगड़ा करता रहता है, अर्थात लड़ रहे हैं। पक्ष विपक्ष के कारण ही यह संसार जो है आपस में लड़ रहा है। और यह भूल भुलैया में पड़ के इस संसार में ईश्वर को क्या किया गया है, वो भूल गया है। सब जग भूल, जग मतलब संसार होता है, पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, यानी कि ईश्वर को इस संसार में मनुष्य जो है वो भूल भुलैया में भूल गया है। निरपख होई के हर भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में सारे झंझटों को, मोह माया को छोड़ करके निष्पक्ष भाव से प्रभु ईश्वर का दर्शन या भक्ति भजन में लगा रहता है, वही ही सच्चे अर्थों में इस संसार में मनुष्य है। कबीरदास जी कहते हैं कि वही ही मनुष्य इस संसार में सच्चे अर्थों में मनुष्य होता है, जो सब झंझटों को छोड़ करके प्रभु का स्मरण एवं भजन करता है। नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूही के निकट न जाए। कबीरदास जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि इस सारे संसार में धर्म के विभाजन के कारण हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो राम राम का भजन या कीर्तन करते हैं या राम राम पुकारते हैं, और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो खुदा खुदा के नाम रटते रहते हैं या खुदा खुदा का नाम लेते हैं। अर्थात हिंदू धर्म के लोग राम राम का नाम लेते हैं या राम राम कहते हैं, और मुस्लिम धर्म के लोग खुदा खुदा कहते कहते इस सारे संसार से वो सब मर जाते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ हासिल नहीं होता है। कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। और कबीरदास जी आगे कहते हैं कि असल में सच्चे अर्थों में वही व्यक्ति इस संसार में जीवित रहता है या जीवित व्यक्ति के समान होता है, जो इन दोनों ही बातों से
अपने आप को अलग रखता है, जो इन दोनों बातों से अपने आप को अलग रखता है, अर्थात केवल प्रभु नाम से ही स्मरण करता है इस संसार में, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में व्यक्ति होता है, वो जीवित रहता है। नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों, आगे देखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटू चना मोटू चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, राम है भया रहीम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी मनुष्यों के लिए ये कह रहे हैं कि काबा जाएं या काशी जाएं, राम का भजन करें या रहीम का। काबा जाएं या काशी जाएं और राम का भजन करें या रहीम का, पर दोनों का अर्थ तो एक ही समान होता है। मूठ चना मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। जिस प्रकार से गेहूं के पीसने से वह आटा में बदल जाता है, अर्थात जिस प्रकार से कबीरदास जी आगे बता रहे हैं कि गेहूं के पीसने से वह आटा में बदल जाता है और बारीक पीसने से वह मैदा बन जाता है, परंतु दोनों का अर्थ खाने के ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से इस संसार के सारे मनुष्यों से यह कह रहे हैं कि दोनों अर्थों में केवल प्रभु का ही स्मरण करना चाहिए और प्रभु का ही दर्शन करने के लिए इस संसार में प्रभु नाम से ही स्मरण करना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों, ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंची न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी बता रहे हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं कहलाता, ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं कहलाता, बल्कि उसके लिए उसे अच्छे काम करने पड़ते हैं, अच्छे काम करने पड़ते हैं। और इस संसार में वही व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर वही व्यक्ति बुरे गंदे और नीच कर्म करता है तो उसे उस कुल में अनदेखा कर दिया जाता है, अर्थात उस कुल में उसे अनदेखा करके उसे ऊंचा नहीं कहा जाता। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जिस प्रकार से सोने के कलश में शराब को भर दिया जाता है तो उसे शराब ही कहा जाएगा, न कि उसे अमृत कहा जाएगा। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से आपके कर्म भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सोने के कलश में शराब को रखने से वह अमृत में नहीं परिवर्तित होता, अमृत का रूप नहीं धारण करता, क्योंकि वह शराब ही कहलाएगा। इसीलिए संसार में सभी व्यक्तियों से कह रहे हैं कि अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और कर्मों के कारण व्यक्ति इस संसार में महान कहलाता है। धन्यवाद बच्चों, मैंने इस कबीर की साखी दोहा के माध्यम से आप सभी को बताया जितना मैं समझता था, जानता था, और आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे इस कबीरदास जी के साखी पद को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और शेष जो आगे का भाग है उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और आप मेहनत से इसे पढ़ते रहेंगे। हम आशा करते हैं कबीर के जीवन के बारे में मैंने बता दिया, और कबीर के पत्नी, पुत्र, गुरु का नाम बता दिया, कबीर का जन्म कहाँ हुआ और कैसी कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं बच्चों, तो मैंने बता दिया। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और आपातकालीन की इस स्थिति में भारत देश में सहयोग करेंगे भारत सरकार में, और अपने घरों में ही रहेंगे, डिस्टेंस बना के रहेंगे और ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमेंगे, ताकि आपको पढ़ने के लिए इस यूट्यूब के माध्यम से मटेरियल भेजा जा रहा है, आप लोग घर पर ही बैठ के पढ़ेंगे। जय हिंद, जय